यूपी के कासगंज जनपद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने कर ली जीवन लीला समाप्त। आर्थिक तंगी से परेशान रहता था युवक। कहीं युवक के ऊपर अवैध फाइनेंस कर्ज होने का तो नहीं बन रहा था दबाव। 20 सालों से सतवीर अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहने को था मजबूर। युवक के साले ने बताया कि परिवार वाले लोगों से नहीं मिल रही थी कोई मदद। घटना स्थल पर पहुंचे अलीगढ़ मंडल के डीआईजी प्रभाकर चौधरी, कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, कासगंज अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार एवं कासगंज जिला अधिकारी प्रणय सिंह। नमस्कार, मैं मोरध्वज कुमार। आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में आज आपको खबर दिखाएंगे यूपी के कासगंज जनपद की। आपको बताते चलें कि यूपी के कासगंज जनपद में एक दिल दहलाने वाला मामला निकलकर सामने आया है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि कासगंज जनपद के अमापुर एटा रोड पेट्रोल पंप के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब बंद मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्यों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। आपको बता दें कि कासगंज जनपद के अमापुर एटा रोड पेट्रोल पंप के समीप फौजी वेल्डिंग मिस्त्री के नाम से मशहूर सतवीर अपने बच्चों के साथ किराए के मकान पर रहता था और बच्चों का पालन पोषण भी करता था। आखिर क्या मजबूरी बनी सतवीर के आगे जो सतवीर ने इतना बड़ा कदम उठा डाला और पति पत्नी सहित 3 बच्चों मिलाकर कुल 5 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लोगों के मन में उठ रहे हैं सवाल कि कहीं सतवीर के ऊपर अवैध फाइनेंस का रुपए होने का तो दबाव नहीं बनना था या फिर कुछ और ही वजह बनी जो सतवीर ने अपने परिवार के साथ मिलकर उठा लिया जिंदगी का सबसे बड़ा कदम और पति पत्नी सहित 3 बच्चों मिलाकर कुल 5 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल आपको बताते चलें कि कल कासगंज जनपद के अमापुर एटा रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप एक ग्राहक अपने किसी काम से वेल्डिंग कराने के लिए जब वहां पहुंचा तो उसने दुकान बंद देखी। दुकान बंद देखकर ग्राहक जब उसके घर की तरफ गया तो उसने जंगले में झांक कर देखा कि सतवीर का शव तो फंदे पर झूल रहा था और पत्नी व 3 बच्चों के शव फर्श पर पड़े हुए थे। उसने यह दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने यह जानकारी आसपास के लोगों को दी। वहीं आसपास के लोगों ने जब यह जानकारी स्थानीय पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने यह घटना स्थल की जानकारी कासगंज पुलिस के आला अधिकारियों को दी। वहीं घटना स्थल की जानकारी मिलते ही कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, कासगंज जिला अधिकारी प्रणय सिंह एवं कासगंज अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार घटना स्थल पर पहुंचे। घटना सूचना की जानकारी मिलते ही अलीगढ़ मंडल के डीआईजी प्रभाकर चौधरी भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से वार्तालाप भी की। अब आपको बता दें कि सतवीर के साले ने बताया कि सतवीर काफ़ी आर्थिक तंगी से परेशान रहता था और उसे परिवार वाले लोगों से कोई मदद नहीं मिलती थी।
जिसके चलते सतवीर काफ़ी परेशान रहता था और 20 सालों से किराए के मकान में रहने को मजबूर था। और आपको बता दें कि फौजी वेल्डिंग मिस्त्री के नाम से मशहूर सतवीर 20 सालों से एक किराए के मकान में रह रहा था। आखिर क्या मजबूरी बनी जो सतवीर ने उठा डाला इतना बड़ा कदम और अपने ही परिवार के 5 सदस्यों ने कर ली जीवन लीला समाप्त। यह तस्वीर आपको कासगंज जनपद के अमापुर की दिखा रहे हैं, जहां अमापुर में बंद मकान में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिर क्या वजह बनी जो सतवीर ने उठा डाला इतना बड़ा कदम। वहीं अलीगढ़ मंडल के डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि इस मामले में कासगंज पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तक तो यह मामला आत्महत्या का निकलकर सामने आ रहा है और सतवीर आर्थिक तंगी से मजबूर था और जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। वहीं कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में कासगंज पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि हत्या है या आत्महत्या। आपको यह तस्वीर कासगंज जनपद के अमापुर की दिखा रहे हैं। अमापुर में कल देर रात्रि को एक दिल दहलाने वाला मामला निकलकर सामने आया, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। 5 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं एक मकान में। क्या है ये पूरा मामला? अमापुर है। अमापुर में नहीं भजन थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर उर्फ सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद हैं। कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर उर्फ सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और उसके बाद उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद हैं। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, जो श्यामवीर की पत्नी है उसके गले पर एक घाव है, जिसको आगे पोस्टमार्टम के माध्यम से देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। तो ये हत्या है या आत्महत्या है, क्या है 4 लोगों की? जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी के अंदर ही ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई है और पूरे इन्वेस्टिगेशन का, पूरे सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी भी हुई। मैम कोई कर्ज का भी एंगल है कि मैम? कोई सुसाइड नोट वगैरह या बच्चों की? है वो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से किराए पर ये दुकान चला रहा था। आगे वो उसमें वेल्डिंग का काम करता था और पीछे वो सपरिवार इसमें रहता था। सबों में दुर्गंध आ रही थी, तो क्या ये 1-2 दिन पहले की घटना है? जी एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा पाएगा कि घटना का सही समय क्या है, पर फिर भी लग रहा है कि घटना कुछ समय पुरानी है। मैडम कर्ज को लेकर भी कोई एंगल निकल के आ रहा है सामने क्या? अभी इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है।
ऐसी ही अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें UPR भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।